काम बढ़िया करे साहब ने। पंचायत में थे आप भी? पहले पंचायत में ईसा तो नहीं कदे दे बांट रहे हो? ना 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 पहले प्रधान में था। हमारे 100 साल में भी काम ना हमारे से काम कर रखे हैं। हाँ, और मंदिर है, मंदिर में चोर देगा पक्का कर रखा है सब कति। ईसा तो नहीं था सांझ का टाइम से कदे और के बात ना 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 कति नहीं, ये पानी के लिए नहीं इसने पास करवा रखी कति। खंबे इसने गड़वा रखे सारे सौदे कति बढ़िया काम कर रखे। पक्की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल में। आज हम आए हैं डाबोदा खुर्द गांव में आए हैं। डाबोदा खुर्द ये बादली तहसील में पड़ता है, बहादुरगढ़ और झज्जर के बीच में गांव है। एक ऐसा गांव है, यहाँ से हम गुजर रहे थे, देखने में आया कि यहाँ से जयंत तंवर, कैमरे में दिखा दो एक बार पोस्टर, जयंत तंवर है डाबोदा खुर्द से, चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आज इन्होंने अपना फार्म भरा है ब्लॉक समिति उम्मीदवार का, और ब्लॉक समिति उम्मीदवार है, ये सरपंच भी रह चुके हैं। सरपंच थे ना इसी दौरान में, ये डाबोदा गांव के सरपंच थे इस चुनाव में। और ये चंडीगढ़ से, भाई साहब चंडीगढ़ से 6700 पंचायत होती है गांव की, उसमें ऊपर दान रहे हैं चंडीगढ़ से। ये देखिए जयंत तंवर यहाँ बैठे हैं, चुनाव का फार्म भर के आए हैं, अभी ब्लॉक समिति उम्मीदवार हैं। आइए इनसे करते हैं बात। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सागर से खेड़ का जो यूट्यूब चैनल है उसका डाबोदा खुर्द में आने पर पूरा डाबोदा गांव की 36 बिरादरी की तरफ से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और गांव की तरफ से सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। तो भाई साहब आपका नाम बहुत सुने हैं हमने, आंदोलन में भी आप काफ़ी आपकी चर्चा रही है, स्टेजों पे आंदोलन में, और चुनाव में भी आपकी चर्चा रही है, डाबोदा में भी आपकी चर्चा रही है। आपके मन में क्या विचार आए भाई साहब, ब्लॉक समिति में उतरे हो, जो आप मैदान में आए हो, थोड़ा बताओ दर्शकों को। ब्लॉक समिति में मैं इसलिए आया हूँ देशवाल जी, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, और बगैर राजनीति के कोई भी आदमी समाज में कोई भी सामाजिक कार्य नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो क्या है, मैं इसलिए चुनाव में आया हूँ, अगर डाबोदा खुर्द और दुल्हेड़ा, ये जो दोनों भाई है, बड़े और छोटे, दुल्हेड़ा बड़ा भाई है, डाबोदा का छोटा भाई है। एक तो इन दोनों भाइयों में आपस में गाँव में और भाइयों में प्यार बनेगा। मैंने इतना प्यार देखा दुल्हेड़े गाँव में, अगर माताएं बहनें बुजुर्ग मेरे जो माता पिता तुल्य है, उनको इतना प्यार दिया है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। और इससे मैं चाहता हूँ वार्ड नंबर 26 का मैं मुझे ये 30 तारीख को बहुत ही ज़्यादा मतों से विजय बनाए, और मैं अपने वार्ड नंबर 26 के नहीं पूरे गांव की, दुल्हेड़ा गांव की पूरे की, मतलब मैं जो भी बढ़ चढ़ के कार्य करूँ पूरे गांव के अंदर और डाबोदा खुर्द के अंदर। बताते हैं दर्शकों, मैंने काफ़ी बार जयंत को देखा है, हर एक कार्यक्रम दुल्हेड़ा में हो या आसपास के गांव, किसी भी गांव में हो, ये चुनाव में इनका दुल्हेड़ा गांव आता है। और मैं पूछता हूं जयंत, और अगर ब्लॉक समिति में जीत जाते हैं तो आगे का क्या उद्देश्य है भाई साहब? अगर ब्लॉक समिति में मेरे वार्ड नंबर 26 की सम्मानित जनता अगर मुझे विजय करके भाड़ ब्लॉक में भेजती है, तो मैं चेयरमैन के लिए दौड़ में हूँ, और चेयरमैन के लिए ही मैं यह लड़ाई लड़ रहा हूँ। मतलब मेरा मकसद ही चेयरमैन बनना है। दूसरी बात, मैं हमेशा समाज में रहा हूँ, जैसे कोई भी सामाजिक काम होया हो, जैसे 2016 में जाट आरक्षण था, मैंने बगैर परवाह किए 36 बिरादरी के साथ जाट आरक्षण में मैंने कभी भी दिन देखा ना, रात देखा ना, अपना परिवार देखा ना, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे आशा और उम्मीद है अगर जो 30 तारीख को, जो 30 अक्टूबर को जो चुनाव होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है 36 बिरादरी और ख़ास तौर से मेरे जो चौधरी भाई है वे मेरे से दूर नहीं पाएंगे, मेरे से दूर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। आज जब जयंत तंवर फार्म भर रहे थे तो उस टाइम पे कितनी पब्लिक देखने में आई थी? हम थोड़े लेट हो गए, थोड़ा रात का प्रोग्राम चल रहा है, दर्शकों ये हम देख नहीं पाए। भाई साहब के साथ कितने आदमी थे, किस वर्ग से थे, कौन कौन आदमी थे भाई साहब? देखो, मेरे साथ जो फार्म भरने गए थे वो 36 बिरादरी से आदमी थे। मतलब ये नहीं है कि भाई अकेले मेरी बिरादरी से थे, 36 बिरादरी थे, मेरे काका ताऊ थे, मेरे भाई थे, सब लोगों ने वहाँ जाकर, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी तो वहाँ पर सब लोग बाहर खड़े थे। अंदर तो जो है भाई जैसे फॉर्म मैंने दिया है, वहाँ पूरी तरह से पूरी टीम होती, वर्क टीम होती फार्मों की, उन्होंने सब ओके कर फार्म हमारा सबमिट कर लिया था। तो 36 बिरादरी के लोगों का मुझे समर्थन मिला था, और 36 बिरादरी के लोग ही मेरे साथ भाड़ ब्लॉक के अंदर फार्म भरवाने गए थे। तो कितनी वोटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपके वार्ड में कितनी वोट आती है, कौन कौन से आपके वार्ड, जरा भाई साहब दर्शकों को बताओ। डाबोदा खुर्द के अंदर 3600 समथिंग वोटें हैं, और दुल्हेड़ा गाँव में जिस वार्ड से जो वार्ड 26 पड़ता है
उसमें 1938 वोटें हैं। वार्ड नंबर 15, 16, 17, 18 व 20 ये 5 वार्ड आते हैं जो दाबोदा खुर्द के साथ जुड़े हुए हैं। जो कि वार्ड नंबर 26 है, ये SC सीट का वार्ड है, आरक्षित सीट से है ये, और जेंट सीट से है ये। तो भाई साहब थोड़े कड़वे सवाल पूछ सका हम आपसे? पूछो, क्यों नहीं जी, पूछो। तो भाई साहब आप सरपंच बने दाबोदा के? हाँ जी, हाँ जी। तो दाबोदा में आपने कितने काम कराए, क्या क्या करवाए, थोड़ा बताओ। मैंने दाबोदा के अंदर, गांव के अंदर है जी, एक तो जैसे आते हैं ना बुपने की तरफ से एक गली थी, उस गली में आज तक भी 56 साल के जो सरपंच बने हैं उस गली का निर्माण नहीं हो रहा था। उस गली का मैंने निर्माण किया। जो स्कूल के साथ रास्ता लगता हुआ है, काला के मलिक है, हमारा छोटा भाई है, उनकी गली थी, राजू पहलवान के नाम से वह गली जानी जाती है, राजू पहलवान। वह गली आज तक किसी ने बनवाई, वह गली मैंने बनवाई। किसी भी ग्रामवासी से पूछ सकते हो। उसके बाद वहाँ एक कार्य चल रहा था तालाब के साथ, उसमें मैंने काफ़ी लोगों की मदद की है, काफ़ी काम किए मैंने गांव के अंदर। सबसे बड़ी हमारे गांव के अंदर पानी की समस्या थी, मैंने पानी का बूस्टर बनाया। आज मेरे गांव के अंदर पानी को दिक्कत नहीं आई, लगभग काम पूरे हो चुके हैं पानी के। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई, बढ़िया काम करे हैं भाई, ठीक है। और हाँ, बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करे हैं। इसी गांव से हो आप? हाँ, इसी गांव से। ठीक, गांव के ही व्यक्ति हैं, एक दो से और पूछ लें। हाँ जी ताऊ जी बताओ, आप बताओ। बढ़िया काम करे साहब, मंदिर की, बढ़िया के काम करे, बढ़िया मंदिर की गाड़ बनवाई, आड़े मंदिर की आता ही गाड़ ना बनी थी, बढ़िया गाड़ बनवाई। हाँ बढ़िया गाड़। हाँ बाबूजी आप बताओ। ये बहुत बढ़िया काम है, 100 साल में भी काम ना हमारे से काम कर रखे हैं। कर रखे हैं। हाँ, और मंदिर है, मंदिर में चोर देगा पक्का कर रखा है सब कति। ईसा तो नहीं ताऊ, सांझ का टाइम से कदे और के बात ना 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 कति नहीं, ये पानी के लिए इसने पास करवा रखी कति, खंबे इसने गड़वा रखे, सारे सौदे कति बढ़िया काम कर रखे। पक्की बात है, अंधेरी रात की कसम खा कहा प्रधान बढ़िया काम करवा। वोट भी दे दोगे कि ना? वोट ये ठोक के जाए कति कितने ले जियो। हाँ तो जयंत भाई की ठोक के कह रहे हैं लोग। और भाई से बताओ। हमारे चाचा राजवीर एक्स पंच राजवीर जी कौन से हैं ये? हाँ बताओ जी राजवीर जी। उसको काम बढ़िया करे साहब ने। पंचायत में थे आप भी? पहले पंचायत में। ईसा तो नहीं कदे दे बांट रहे हो? ना 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 ना, पहले प्रधान में था ये। हाँ पहले में था, इससे पहले थे आप? ये था पहले था। तो काम ठोक के करे हैं। कभी जो कह बढ़िया। रहे हो सही कह रहे हैं। सही कह रहा है। चलो ठीक है दर्शकों। हाँ? वोट कितनी वोट आपके अड़े? दाबोदे गाँव में कितनी वोट हैं? होंगे 3,000 थे। तो जयंत कितने पदावेदारी कर रहे हैं, कितनी वोट है? आज ही तो फालतू काट देगा। काट देगा? काट देगा। कितने उम्मीदवार हैं दाबोदे में? सारे 4 से 4 मतलब सारे फालतू काट देगा, मान जी न मना मानी। अच्छा हाँ। चलो देखेंगे, चुनाव हो लेने जो एक बार, फिर देखेंगे जयंत की कितनी गिनती है। हाँ जी वोट ना जन प्रधान की हाँ। घनी है हमारे गांव में, तो घनी वोट से जन प्रधान की। घनी वोट से? घनी वोट से। चलो मैं दुलेड़े में भी सर्वे करूंगा आपके गांव में, तो पूछ चली दुलेड़े में भी पूछांगे। कर लियो सबके। ठीक है जी। सारे काम इसने करे हुए है। यो जो सारे गडंगा था यो इन्हें साफ करवाया है, पानी इसने चलवाया है। जो भी काम थे ये इसके बस्टर यो ही ने बनवाना, बनन नहीं देता, इसने बनवाया, सब कुछ इन्हें करवाया। ठीक अंकल। हाँ काम करवा के चौकीदार है। हाँ काम करवाए। ये दर्शकों गांव के चौकीदार हैं, और चौकीदार एक अहम कड़ी मानी जाती गांव की। चौकीदार हुआ, नंबरदार हुआ, हमने चौकीदार मिला इस मौके पर, और तो मिले नहीं, और मिलेंगे तो बूझ भी लेंगे भाई जयंत। बिल्कुल जी। तो इनसे पूछाएंगे कि क्या कार्य करवाए जयंत भाई साहब ने। बताओ जी अंकल जी, सरपंची के टाइम के बता दो, रीवा के क्या करा होगा यूँ बताओ। यहाँ गली बनवाई बहुत बढ़िया, खंबे गड़वाए और बहुत घने काम करवाए इसने। पानी के लाइन, पानी की लाइन बनवाई, बूस्टर बनवाया पानी का। जन प्रधान ने बनवा रखा। हाँ यो भी प्रभात में बनवाया था। आगे के आस से आगे भी काम करेगा यो चेयरमैन? आगे करने के लिए तैयार है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, सारी बात है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, सारी बातें करेगा यो काम सारे। देखो दर्शकों, मैं भाई जयंत श्याम ना रहा हूँ, मैं दिन में भी पूछ सकूँ भाई। पूरे गांव में पूछो जी, पूरे ऐसा है भाई, ये तो घर परिवार भी पड़ोसी है, हर गांव का चौकीदार है। पूरे गांव में पूछो जी, पूरे गांव। ठीक है। पूरे गांव। तो जयंत तंवर ने अपने कार्य गिनवाए, जो काम करे भाई साहब ने अपनी योजना में 5 साल जो काम करे वे गिनवाए हैं। मैं नहीं कहता, मेरे गांव की जनता कह रही, सम्मानित जनता कह रही है, काका ताऊ कह रहे, जो मेरा भाई रोकी आ गया, ठीक है ना, ये बताओगे मेरा अच्छे काम करे तो अच्छे बताओ, गलत काम करे तो गलत बताओ। हाँ चलो बहुत नहीं काम सारे सब आगे भी
सच्चे उम्मीदवार की जरूरत है लोगों ने। सच्चा उम्मीदवार होगा वो मैदान में जीत जाएगा। हाँ जी, आज चुनाव का फार्म भरा है जयंत भाई साहब ने। आंटी बताओ, जयंत के प्रति आपकी क्या भावना है? जयंत जीतेगा, क्या होगा? हाँ जी, जीतेगा जयंत। बहुत दंगा ला रहे हैं हम, बहुत वोट है इसकी, खूब जीतेगा। दुलेड़े से जीतेगा, डाबो से जीतेगा। 3-4 उठ रहे हैं, इस तो 32 वोट है जयंत की। जिता कर लावांगे जी हम। जयंत ने जी सरपंची में बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए। और आज फार्म भर लगा, लगभग 150, 200, 250 के आसपास में आदमी गए थे। और पूरी उम्मीद है कि जयंत सरपंच था पहले और अब ब्लॉक में मेंबर में पूरा सह है, बनने की पूरी कोशिश है। पूरा जिता के ले आओगे जी। पूरे गांव की 3000 वोटें हैं, 3000 में तो कम से कम 15-16 वोट जयंत लेता है। तो भाई साहब, आप जयंत भाई साहब जब सरपंच रहे हैं, पिछली योजना में जो सरपंच थे, तो उसमें कितना ठीक ठाक काम हो रहा है गांव में? भाई इतना काम है, हम तो हो गए 54 साल गए, हमने इतना काम देखा नहीं आता ही और ना को कर सकता। ठीक है, हमारे गरीब आदमियों के जो प्लॉट्स हैं, हमने इतने पानी में खड़े रहा करते हैं। आज हमने मतलब ये भाईचारे ने इसके साथ वो करके ना, ये आज पक्की गली होती, लाइट होती और प्लॉटों का भरत होता, ताकि गरीब आदमी अपना मकान भी बना सकता। ठीक है, और वो बनवाओ भी है, लेकिन लोगों का मतलब वो नहीं, शांति नहीं हुई इस चीज़ की। मैं एक कंपनी में नौकरी हूँ, मैं इसके साथ जाने में तो लेड़ा में, ठीक है, ये जाग इसी काट कर उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, बता कौन उठ रहा था रे, मैं भी मारे इतना उठ रहा कोई। ठीक है, और भाई कोई वोट नहीं देनी हो रहा था ही। आपके गांव में कितने उम्मीदवार टोटल? हमारे ये है 4। और दुलेड़ा से? दुलेड़ा का 2, 6 उम्मीदवार है टोटल। हाँ। तो लगभग कितनी वोट ले 6 उम्मीदवार? दुलेड़ा में से ले रहा कम से कम 80% वोट। अच्छा, हाँ, मतलब लोग आश्वासन देंगे 80% वोट जयंत की। हाँ, मैं 3-4 बजे के साथ जा चुका हूँ, जो माहौल मैंने देखा है। और जो मेरे साथ नौकरी पे सब जाने वाले हैं, वह सभी का मतलब यही समर्थन है, भाई हम जयंत को बना। पहले ये आदमी जो कि उम्मीदवार का प्रधान है, उसने जन्माष्टमी वाले दिन यही कहा भी जयंत मेरे पास पहले आया है, हम इसी को ही जिताएंगे ना, हम गांव में किसी को उठो और चिमत हम किसी को वोट नहीं देंगे। पूरे गांव में यही है। 5-6 मैं के साथ जा चुका हूँ। तो ये जयंत भाई साहब के बारे में बताया भाई साहब ने कि 6 उम्मीदवारों में से लगभग जयंत की वोट ज़्यादा बता रहे हैं भाई साहब ने जो बताया है। क्या है कि कोई भी उम्मीदवार 6 के 6 उम्मीदवारों में से अगर कोई भी चाहे कि भी मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकता है। सवाल पूछना चाहता है कमेंट में लिख सकता है। गाँव का कोई व्यक्ति सवाल पूछना चाहता है तो हमारे कमेंट में लिख सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद भाई साहब।